नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूं किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों, हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जो किसान भाई हैं काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी किसान भाइयों की लागत आती है और किसान भाइयों की आलू जो फसल है, किसान भाइयों की खून पसीने की मेहनत की फसल है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसान भाइयों के पास जो हम जानकारी भेजें वो जानकारी एकदम सही हो, जिससे जो किसान भाई हमारे किसी भी प्रकार से गुमराह ना हो और किसान भाई अपनी आलू फसल से एक अच्छी जो किसान भाइयों को उम्मीद रहती है कि अच्छा मुनाफा हो, अच्छा फ़ायदा हो। तो किसान भाइयों से जो हमारा जो लगाव है, हमारी पूरी कोशिश रहती है किसान भाइयों के पास जानकारी सही पहुंचेगी तो किसान भाइयों को कहीं ना कहीं किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। और हम आगे भी पूरी कोशिश करेंगे कि किसान भाइयों के पास जो जानकारी हम भेज सकें वो बिल्कुल जानकारी सही हो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आलू के जो भाव हैं इनमें गिरावट के क्या कारण बने हैं, आलू के जो भाव हैं 3 से 4 दिन में आलू के भाव में जो उतार है इसका क्या कारण है, इसके बारे में भी किसान भाइयों आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। और साथ ही साथ किसान भाइयों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसान भाइयों को जैसे चाहे कोल्ड की निकासी हो या कोल्ड स्टोर पर आलू के जो भाव हैं हम सीधी सीधी जानकारी आपके पास भेजने की पूरी कोशिश करते हैं। किसान भाई काफ़ी मेहनत करते हैं और लगभग 10 रुपये से 11 रुपये किलो का किसान भाइयों को आलू में खर्चा आ जाता है। तो भाव जो चल रहे हैं इसमें किसान भाइयों को कोई विशेष लाभ नहीं है और हम उम्मीद करेंगे कि आलू के जो भाव में गिरावट आई है बहुत जल्द किसान भाइयों को आलू के जो भाव हैं दोबारा से ठीक मिलें। लेकिन किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा और बार बार हम किसान भाइयों से एक ही अनुरोध कर रहे हैं कि किसान भाई थोड़े थोड़े आलू की बिक्री करते रहेंगे तो किसान भाइयों को आलू के जो भाव हैं वो अच्छे मिलते रहेंगे। और ये आलू के जो भाव हैं उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन अभी जैसे लगातार बारिश हो रही है, कल भी बारिश हुई है, आज भी बारिश हुई है और एक दिन पहले भी जो अच्छी बारिश हुई है, उम्मीद है कि आलू की डिमांड बढ़ेगी और किसान भाइयों को आलू के जो भाव हैं वो अच्छे से अच्छे मिलते रहेंगे। और किसान भाइयों से अनुरोध जरूर रहेगा, लेकिन आप कोल्ड स्टोर पर अपनी निगाहें बनाए रखें। आपको हम लगातार जानकारी किसान भाइयों भेज रहे हैं, फिर भी आप कोल्ड स्टोर पर जाते रहें, क्योंकि हम हर एक कोल्ड स्टोर पर पहुंच नहीं सकते हैं। और हमारी जो पूरी कोशिश रहती है कि किसान भाइयों को सीधी सीधी जानकारी भेजें, जिससे हमारे किसान भाई अपनी जो आलू फसल है उससे एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। इस समय जो कोल्ड स्टोरों के भाव की बात करें तो लगभग 50 रुपये से 100 रुपये की किसान भाइयों आलू भाव में गिरावट है अलग अलग कोल्ड स्टोरेज के हिसाब से। और आलू के जो भाव 900 रुपये से ऊपर चल रहे थे अब वो 800 रुपये से ऊपर चल रहे हैं। तो आप ये मानिए कि आलू के जो भाव में गिरावट है, लेकिन ये गिरावट कब तक रहेगी ये एक अलग बात है। और किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है अफवाहों से बचें। और अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि आलू के जो भाव हैं इनमें गिरावट कैसे बनी और ये गिरावट कब तक रह सकती है। तो किसान भाइयों आलू के जो गिरावट है इसकी पूरी जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है वीडियो में आखिरी तक बने रहें। और जो हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे सही और सटीक जानकारी सही समय पर आपके पास पहुंच सके। हमारा प्रयास है किसान भाई उन्नति करें, किसान भाइयों को अपनी जो भी फसल है उससे अच्छा मुनाफा मिले, जिससे किसान भाइयों का जो परिवार है वो उन्नति करे। काफ़ी मेहनत करते हैं किसान भाइयों को और पूरी साल में किसान भाई मेहनत ही करते रहते हैं और किसान भाइयों को अच्छे से अच्छा लाभ मिले। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आलू भाव में क्यों गिरावट बनी। किसान भाइयों आलू के जो भाव हैं बरसात से पहले यानी कि 4 से 5 दिन से पहले जो भाव ठीक थे और व्यापारी हैं उन्होंने भी एक उम्मीद पे आलू की खरीदारी की थी और किसान भाइयों को उम्मीद थी, हमको भी उम्मीद थी कि जैसे ही बरसात शुरू होगी तो आलू के जो भाव हैं वो बढ़ेंगे। लेकिन लगातार बरसात से आलू के जो भाव हैं वो बढ़ने की बजाय जैसे लगातार आलू मंडियों में पहुंच रहा है और जो बैलेंस बन रहा है मंडियों में, सबसे बड़ा कारण बन गया आलू में जो बैलेंस है उसका, बैलेंस गाड़ियों का जो रुक रहा है, आलू का जो बैलेंस रुक रहा है। और लगातार जैसे मान लीजिए आज़ादपुर की बात करें तो 135, 40, 125, 30 गाड़ी पहुंच रही है, उनमें 33 गाड़ी बैलेंस बच रहा है। तो व्यापारियों ने भी जो आलू स्टॉक कर रखा था बरसात की उम्मीद पे, और व्यापारियों को भी एक समय पे एक सही समय पे कोल्ड स्टोर में पैसा जमा करना पड़ता है, क्योंकि जो है कोल्ड स्टोर वाले किसानों का भी हिसाब करते हैं। तो उसी हिसाब से जो उम्मीद थी और जो लगातार बैलेंस है उसकी वजह से आलू के जो भाव हैं उनमें ठहराव बन गया। आलू के भाव में जो दब गई, मंडियाँ दब गई और लगातार
लगातार कोल्ड स्टोर से जो 1-2-3 दिन में लगातार निकासी हुई है और जो वहाँ बैलेंस बनने से आलू के जो भाव हैं गिरावट हो गई है। और जब आलू ज़्यादा पहुँच जाता है, ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं, तो जो खरीदार हैं उनको भी जो भाव में अलग अलग हिसाब से फिर खरीदारी करते हैं वो, क्योंकि माल पूरा हो जाता है, माल ओवर हो जाता है। तो सबसे बड़ा कारण बन गया मंडियों में बैलेंस, और लगभग हर मंडी में इस समय बैलेंस बना हुआ है। और बैलेंस का यही कारण है, एक तो हल्का आलू, सबसे ज़्यादा हल्के आलू का बैलेंस है। दूसरी बात यह है कि बरसात की वजह से जो बिक्री है उस पर भी फर्क पड़ा है, क्योंकि जो लगातार बारिश हो रही है उससे भी बिक्री नहीं हो पा रही है। लेकिन आलू की जो डिमांड है, बरसात शुरू हो गई है तो आलू की डिमांड बढ़ने लग गई है। और जैसे ही ये बैलेंस ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, किसान भाइयों को आलू के जो भाव हैं उम्मीद है कि फिर से ठीक ठाक मिलते रहेंगे। और दूसरा एक और कारण बन गया हसन का, क्योंकि हसन की जो फसल है वो हर बार आती है, लेकिन इस बार जो उसकी जो रूमर चली है कि फसल बम्पर है और उस मंडी में पहुंच गई, इस मंडी में पहुंच गई, इससे भी जो व्यापारी हैं उन्होंने अपने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है। उसकी कारण भी किसान भाइयों आलू के जो भाव हैं उनमें गिरावट देखी गई है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो भी भाव मिले और आपको लगे कि आपका भाव आलू का ठीक मिल रहा है, आप अपने आलू की बिक्री करते रहिए। बात कर लें हसन की, तो हसन में जो पिछली साल आलू की बुवाई हुई थी उससे आलू की बुवाई इस बार कम हुई है, फसल हल्की है। और बहुत जल्द हम किसान भाइयों आपके साथ हसन से जो वीडियो है, हसन की जो जानकारी है वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन जैसे हमें जानकारी मिली है, आज भी हमने बात की है, उस हिसाब से हसन में आलू की जो बुवाई है वो पिछली वर्ष की अपेक्षा आधी हुई है, उसमें भी फसल हल्की है। और हसन की जो फसल है इतनी जल्दी आने का कारण है कि हो सकता है जो फसल है, जिन किसान भाइयों ने अगेती फसल लगा रखी हो वो दागी हो गई हो या कोई भी कारण हो उसकी खुदाई शुरू हो गई है। तो किसान भाइयों को विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा आलू बिक्री करते रहिए। और आप जो भी निर्णय लें कि हमें आलू बेचना है या रोकना है, आप अपने विवेक अनुसार निर्णय लें। आपका आलू है, आप कोल्ड का भाड़ा जमा करते हैं, हमारा काम है केवल आपके साथ जानकारी साझा करने का। और मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि अफवाहों से बचें। और हसन की जो फसल है इस बार हल्की है और बहुत जल्द हम इसका भी जो इसकी जो क्रिया है उसको साफ कर देंगे कि जो अफवाह चल रही है जो बम्पर फसल की या क्या है, वो बहुत जल्द हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अपने आलू की थोड़ी थोड़ी बिक्री करते रहिए, जिससे आपको हर भाव मिलता रहेगा। और आलू के जो भाव हैं ऊपर नीचे होते हैं तो आपको उसमें भी किसी भी प्रकार की हानि न हो। और साथ ही साथ किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कोल्ड स्टोर पर जाएं, आप अपने आलू का सैंपल निकलवाएं, आलू के भाव देखें, लगता है आलू के भाव ठीक हैं तो आप अपने आलू की बिक्री करते रहिए। साथ ही साथ किसान भाइयों जो मेरे पास जानकारी थी कि आलू के जो भाव हैं इनमें गिरावट कैसे आई है, और साथ ही साथ हसन फसल की जो जानकारी थी मैंने आपके साथ जानकारी साझा की है। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।